बताइएगा इसे। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? ये ना लो होमवर्क। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? डी जनरेट। पिछोला झील किस राज्य में? राजस्थान। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किस प्रकार का कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य है। बताइए कहीं आपका भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है भारत का राष्ट्रगान, और भारत के राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम। बताइए कहीं साहब का भारत का राष्ट्रगान गाने में कितना समय लग जाता है? 52 सेकंड लगता है। बताइएगा कि साहब का 15 अगस्त को झंडा कौन फहराते हैं दिल्ली के लाल किला पर? प्रधानमंत्री। प्रश्न आगे से बताइएगा, सबसे अधिक बार दिल्ली के लाल किला पर झंडा किस प्रधानमंत्री ने फहराए? जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा आगे साहब का अस्लोप वाली या वेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य कला के एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है? दिल्ली सल्तनत में पल्लव था। दिल्ली सल्तनत में 5 शासन, गुल खिले तो सैयद लोधी, तो कौन हो जाएगा? तुगलक। बताइएगा आगे साहब का कि कार्बनिक यौगिक में बांड की लंबाई और बांड की तापधारिता को क्या प्रभावित करता है? क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में बांड की लंबाई और बांड की तापधारिता को क्या प्रभावित करता है जी? आगे इधर संकरण प्रभावित करता है। पादशाह नामक पुस्तक किसने लिखा है? पादशाह नामा शाहजहां। नहीं जी, पादशाह नामा पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है? तो शाहजहां। बताइएगा आपका पीली क्रांति का संबंधित क्षेत्र से तिलहन उत्पादन से है। हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जयसी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी। बगल से बताएगा मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड को किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी। भले अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? हाँ, पंपास। प्रश्न बताएगा अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाला शीतोष्ण घास के मैदान पंपास कहलाती है। संसदीय बैठक का पहला काल क्या कहलाएगा? प्रश्नकाल। युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्या बोले? हेनरी विवियन डिरोजियो। प्रश्न बताइएगा आगे साहब का गटका मार्शल आर्ट एक रूप है जो किस राज्य का में खेला जाता है? गटका पंजाब का है। प्रश्न बताइएगा आपका कि किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन माने जाती है? ईसा मसीह। प्रश्न बताइएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहां तक जाती है? मुंबई। बगल से बताइएगा रामायण किसने लिखे? वाल्मीकि। बगल से बताइएगा कि भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब खेला गया था? 1923। वॉलीबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? कोर्ट। ठीक है। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होता है। बगल से बताएगा कि सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? तांबा और चांदी का मिश्रण सातवाहनों के द्वारा पोटीन कहते थे इसको। कौन सा बंदरगाह जुआरी मुहाने पर स्थित है? जुआरी मुहाना पर स्थित है। मुर्मू गोवा बंदरगाह, मारमा गोवा जिसको बोलते हैं ना, गोवा में जो है। प्रश्न बताइएगा आगे से भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइएगा। 2:3। बताइएगा आगे साहब का फीफा का पूरा नाम करिए। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। बताइएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया भारत का संविधान? हाँ, 22 जुलाई 1947। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है?
तिरंगा। प्रश्न आगे से बताइएगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा। ध्वज को फहराने वाली पहली महिला कौन थी जी? 1907 में जर्मनी में। राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया थी पहले? मैडम भिखाजी कामा। प्रश्न बताइएगा आपका, प्रसिद्ध नाटक मृच्छ कटकम को लेखक कौन है? सुदरग। बगल से बताइएगा, बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, तजला, जिसको टाइग्रिस बोलते हैं। प्रश्न बताइएगा, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? जो विश्व का सबसे लंबी नहर है। गांधी जी का जन्म, स्वेज नहर का निर्माण। हाँ ठीक, ढंग से याद रखिएगा, 1869 में। लेकिन क्वेश्चन था कि भारत विश्व का सबसे लंबी नहर स्वेज नहर का लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई 172 मीटर। मीटर में कितना दूर होती है? आगे, स्वेज नहर की लंबाई जो विश्व की 168 किलोमीटर। बताइएगा आगे साहब का, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगसी सिकियांग। प्रश्न आगे से बताइएगा, यांगसी सिकियांग किस देश में बहती है? किस देश की नदी? चाइना। बताइए कहीं से, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होता है? नहीं, वित्त मंत्री। जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है? आगे, दिल्ली में है। जीएसटी कैसा कर है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। आगे से बताइएगा आपका, जीएसटी का फुल फॉर्म करिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न देगा, जीएसटी के अंतर्गत सबसे ऊंचा दर कितना निर्धारित है? 28%। बगल से बताइएगा, कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? कोलकाता उच्च न्यायालय 1862 में। नहीं, तीन उच्च न्यायालय के 1862 में हुआ था, कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई, नहीं मुंबई, चेन्नई मद्रास उसी को बोलते हैं अभी। 1862 मुंबई उच्च न्यायालय 1862, चेन्नई उच्च न्यायालय 1862। लेकिन कहेंगे कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, वो चल जाएंगे 1774 में। ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट रहेगा तो 1862। बगल से प्रश्न होगा आपका, पृथ्वी के अगल बगल का ग्रह कौन है? आगे, शुक्र और मंगल। एक नहीं बोलो, दोनों चीज बोलना। शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है। बगल से बताइएगा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती? 4। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया था? रजिया सुल्तान। प्रश्न देगा, तराइन का दूसरा लड़ाई जो हुआ था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? हाँ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। कौन जीत लिया था दूसरा युद्ध में? हाँ, मोहम्मद गौरी जीता था दूसरा युद्ध में। आगे से बताइएगा आपका, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में? मंगल और बृहस्पति। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में चार मीनार। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, प्रसिद्ध बोरोबुदुर जो मंदिर है कौन सा देवता को समर्पित? बोरोबुदुर मंदिर बौद्ध धर्म था, तो किनको समर्पित है ये? गौतम बुद्ध का। ठीक है, बुद्ध का। आगे से बताइएगा, राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन थी? एस राधाकृष्णन। आगे से बताइएगा आपका, किदाम्बी श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? किदाम्बी श्रीकांत, भारत के खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, बैडमिंटन। प्रश्न बताना होगा आगे से, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसमें जोड़ दिया था किसने? क्वेश्चन था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया?
अटल बिहारी वाजपेयी। बगल से बताना होगा आपका, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। जय हिंद का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा कौन दिए थे? गांधी जी दिए थे। आगे से बताए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, मारो फिरंगी को किसने दिए थे नारा? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। किसने लिखा? किसने? तो जो नारा जो दिए थे भगत सिंह दिए थे, लेकिन लिखा था कौन? हसरत मोहानी नहीं, हसरत मोहानी लिखे थे, मोहम्मद इकबाल नहीं, हसरत मोहानी। ठीक है, कहा था प्रश्न? सब गड़बड़ गड़बड़ कर दो। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, बेगम हजरत महल का संबंध किस खेल से? आपका था तो बिल्कुल गलत। फुटबॉल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किनका प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही प्रतिमा है। प्रश्न बताइएगा आगे साहब का, 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड है, 6 मीटर पर सेकंड का वेग से आगे बढ़ रही है, तो उसमें गतिज ऊर्जा कितना होगा? 10 केजी का द्रव्यमान का एक पिंड है, 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, तब उसमें गतिज ऊर्जा 180 जूल। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। बगल से बताइएगा, तीनों को काटेंगे चाकू से। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होगा। आपका क्वेश्चन होगा वहां से, ओलंपिक खेल में जो पहला स्थान पर आता है उसे कौन सा पदक दी जाती है? स्वर्ण पदक मिलता उसको। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 गुना 10⁻6 जूल, जिसको बोलते हैं 36 लाख जूल। यहां से बताएगा प्रतिरोध कैसा है, मात्रक बताइएगा, ओम। आपका क्वेश्चन होगा यहां से कि कौन सा राज्य में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा सिक्किम। आप लोग का कितना समय मिला है? आधा घंटा। बुक कितना है? 4। ध्यान देना है, 4 बताइए। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है ना, तो सबसे पहले बताइएगा किसका श्वसन होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के बाद किसका श्वसन होता है जी? प्रोटीन का। अंतिम में किसका? जो गलत हो जाएगा आपका, सॉरी गलत हो गया आप लोग। पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा का, और दोनों का जब अति हो जाता है उसके बाद प्रोटीन का। बगल से क्वेश्चन होगा, दोनों का जो भंडारण क्षमता समाप्त हो जाने के बाद प्रोटीन का श्वसन होता है। तो यहां से प्रश्न होगा आपका, तो वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं का संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। बताइएगा उपयोगिता के आधार पर बताइएगा पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पोषक पदार्थ 4 प्रकार का होता है, ऊर्जा उत्पादक, उपापचयी नियंत्रण, वृद्धि एवं निर्माण पदार्थ, एक है अनुवांशिक पदार्थ। ये 4 प्रकार का पोषक पदार्थ है, उसी में से जाएंगे लेकर। वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करता है उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं? ऊर्जा उत्पादक। ठीक है, ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ बोलेंगे। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आएगा जिससे शरीर को ऊर्जा मिलेगा? वसा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न आगे से बताएगा, वे पोषक पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं? हाँ ठीक है, उपापचयी पदार्थ या उपापचयी नियंत्रण पदार्थ बोलेंगे इसको। उपापचयी नियंत्रण पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन सा पदार्थ आता है? क्वेश्चन था, वे पोषक पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं उपापचयी पदार्थ। तो उपापचयी पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन सा पदार्थ? 3 पदार्थ के नाम बताइए। जल, विटामिन, लवण, ये सब जो उपापचयी पदार्थ के अंतर्गत आएगा। सुनिएगा किंतु प्रश्न, वे पदार्थ या वे पोषक पदार्थ जो शरीर के वृद्धि
या शरीर के टूटी फूटी को मरम्मत करने का काम करता है, उसे कौन सा पदार्थ करते हैं? हाँ, वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ इसको बोलते हैं। अब वृद्धि और निर्माण पदार्थ के अंतर्गत क्या आता? शरीर को वृद्धि के लिए आगे प्रोटीन। प्रश्न आगे से बताइएगा, वे पदार्थ जो अनुवांशिक गुणों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है, उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं इसको। अनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत कौन सा एक अम्ल आता है? अम्ल का अंतर्गत बताइएगा आपका कौन सा एक अम्ल है जो अनुवांशिक पदार्थ के अंतर्गत जाता है? न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न आगे से बताइएगा, शरीर सुनिएगा, मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए अनेक प्रकार के पोषक तत्व है ना? तो उनमें से बताइएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक अम्ल और खनिज लवण। तो पूरा टोटल 7 गो हो गया। तो उसी में से बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट से बातचीत करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात किस अनुपात में रहता है? 1:2:1। बताइएगा, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, जितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है शरीर का, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना पूर्ति कर देता है? कितना परसेंट? हाँ हाँ, ठीक है, 50 से 75% कार्बोहाइड्रेट ही पूर्ति कर देता है। प्रश्न बताइएगा, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी? 4.2। प्रश्न बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसाइक्राइड, डाइसाइक्राइड और पॉलीसाइक्राइड। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को मिलाएंगे तो कौन क्या बन जाएगा? सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिलाएंगे तो कौन क्या पता? हाँ ठीक है, माल्टोज बन जाएगा। प्रश्न आखिर बताइएगा इसे, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, है ना, ये सब जो है किस पोषक तत्व का अंतर्गत आएगा? इससे क्या मिलता है शरीर को? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? लैक्टोज बन जाएगा। प्रश्न बताइएगा, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बर्जीलियस। बताइएगा इस आपका, प्रोटीन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है, तो बताएगा कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है? 20 अमीनो अम्ल। मानव शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना है? 15%। बताइएगा, सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाई जाती है? सभी प्रोटीन में कौन सी तत्व पाई जाती है? क्या बोले? नाइट्रोजन पाई जाती है सभी प्रोटीन में। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा, क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? क्रेब्स चक्र की हेंस क्रेब ने किया था। प्रश्न आगे से बताइएगा, हेंस क्रेब ने किया। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन होगा आपका, श्वसन एक अपचायी क्रिया है, तो इससे शरीर के भार में कमी होती है कि वृद्धि होती है? श्वसन एक अपचायी क्रिया के कारण नहीं, शरीर के भार में कमी होती है। आगे से बताइएगा कि श्वसन का नियंत्रण जो करता है मस्तिष्क का कौन सा भाग का? हाँ, मेडुला ओब्लांगेटा, जो मस्तिष्क का सबसे पिछड़ा भाग है। बगल से बताना है आपको, आपका होगा क्वेश्चन, सुनिएगा, अनोक्सिक श्वसन के अंत में कौन सा अम्ल बन जाता है? हाँ, पायरोविक एसिड बन जाता है। आपका बताइएगा, प्लाज्मा में घुलकर CO2 प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है, तो इस रूप में कितना प्रतिशत CO2 परिवहन होता है? 7%। हमारे सांस के द्वारा लगभग कितना पानी शरीर से बाहर डेली निकल जाता है? हाँ ठीक है, 400 ml। नहीं, कुछ बोल रहा, 400 ml। आप बताइएगा, हमारे श्वास द्वारा अंदर हवा ले जाने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना परसेंट है? हाँ ठीक है, 0.03%। जो वायुमंडल में जितना गैस हो सब हम लोग अंदर ले लेते हैं, लेकिन हमारी सांस के द्वारा छोड़ी गई सांस में CO2 की मात्रा कितना परसेंट? हाँ ठीक है, 4%। आगे से बताइएगा, मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? हृदय सबसे व्यस्त अंग है जी। आप बताइएगा, माँ के शरीर के अंदर बच्चे का पूर्ण निर्माण होने में कितना समय लग जाता है? हाँ, 280 दिन। आगे से बताइएगा, सुनिएगा आगे साहब का, वृक्क का वजन बताइएगा।
140 से 150 ग्राम होता है। आपका क्वेश्चन है, मानव किस प्रकार की प्राणी? एक लिंगी, द्विलिंगी ऐसे करके बताना होगा। बहुलिंगी। मानव एक लिंगी प्राणी है मानव। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको। टखना के हड्डी का नाम क्या है? टखना के हड्डी को टार्सल बोलते हैं। आपको बताइएगा, अंगुलियों के हड्डी का नाम क्या है जी? फ्लेंजेज। यहां से बताइएगा, फ्लेंजेज बोलते हैं। कान के हड्डी का नाम क्या है, जो सबसे छोटा हड्डी है? स्टेपीज। मांसपेशियां एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन बोलेंगे। सिर में कुल हड्डियों की संख्या बताइएगा। 29। शरीर के मस्तिष्क के सबसे आगे वाला भाग का नाम क्या है? जैसे मस्तिष्क के सबसे पीछे मेडुला ऑब्लंगोसा, सबसे अगला भाग सबने अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, उसको बोलते नहीं। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आएगा कौन? सेरिब्रम। और पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत कौन आ जाएगा? मेडुला ऑब्लंगोसा। तो मस्तिष्क का आगे वाला भाग सेरिब्रम है ना। अगर सेरिब्रम ऑप्शन नहीं रहा तो क्या बोलना? ना सेरिब्रम तो ठीक है ना जी, अग्र मस्तिष्क नहीं तो सेरिब्रम। मेरा समझे, सेरिब्रम कोई अंग, अग्र मस्तिष्क कोई अंग नहीं है। उसको जो मस्तिष्क है ना, उसको क्या भाग में बांट दिया? 3 भाग। तो आगे वाला जो है वो उसका अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, इसको पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। तो अग्र मस्तिष्क को अंग का नाम नहीं, अग्र मस्तिष्क के अंतर मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग कौन? सेरिब्रम। सेरिब्रम बोलना है। प्रामस्तिष्क जिसको बोलते हैं। ईईजी किस अंग की एक जांच है? मस्तिष्क की जांच है। आगे से बताइएगा, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम कर रहे हैं। 1450 ज्यादा बोल दो थोड़ा सा। 1350 से 1400 ग्राम। प्रश्न बताइएगा, समान मूत्र में यूरिया की मात्रा कितना %? 2.7%। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम का होता है हृदय। बगल से बताइएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। प्रश्न बताइएगा, समान मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है, तो उसमें डायोस्टिली कितना है? 80 है। बगल से बताइएगा, मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होता है। आगे से बताइएगा, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? एंटीजन ए, एंटीजन बी। तो बताइएगा, ए वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाई जाती है? ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन? हाँ, क्या बोले? ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप कितना है? 4 है नहीं, ए वी और ओ। तो ए वाला में एंटीजन कौन? ए बी वाला में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? हाँ, हाँ ठीक है, इसमें दोनों एंटीजन देखिए। एंटीजन क्या प्रकार? जौन सा ब्लड ग्रुप वही एंटीजन। तो ए वाला में कौन सा एंटीजन? ए। बी वाला में कौन सा एंटीजन? बी। ए बी वाला में कौन सा एंटीजन? ए और बी दोनों। और ओ में कौन सा एंटीजन? ओ तो एंटीजन है ना, तो तो पगले नहीं जी, तो याद रखिएगा, ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता। अब इसका उल्टा कर देंगे, ए में कौन सा एंटीबॉडी? बी। बी में कौन सा? ए। इसमें एंटीबॉडी नहीं, इसका उल्टा करेंगे नहीं, इसमें पाया जाएगा दोनों एंटीबॉडी। आगे से बताइएगा, रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टिनर ने कब की है? नए ऑप्शन में 1901 रहेगा, तो वो भी मिलता है 1901 से, बातचीत होता है 1900 पूरा पूरी। आगे से बताइएगा, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है?